Hello student, myself Dr. D.K. Sharma, Chemistry Faculty Master Brain Classes. Today we will discuss about third lecture of hyperconjugation. Hyperconjugation. पिछले दो लेक्चर में हमने अल्कीन में हाइपरकंजुगेशन देखा था। आज हम तीसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि हाइपरकंजुगेशन अल्कीन के अलावा और कहाँ होता है। सो दैट इज द हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। याद रखना, अल्कीन में तो हाइपर कंजुगेशन होता ही है, कार्बोकेटाइन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। इसलिए हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन ये अपना टॉपिक होगा आज। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होती है? जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ा होता है तो उस कार्बन को हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है CH2CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है। ध्यान रखें, कार्बोकेटाइन जो होता है उस कार्बोकेटाइन में ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। दूसरी बात, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यहां पर एक ऑर्बिटल होता है जो अनहाइब्रिडाइज होता है, इसको बोलते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, इसको p और p ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। हमें मालूम है कि हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है? एक तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए और पास का जो कार्बन है उसके पास सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये जो कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये जो अल्फा कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल। ये क्या कहलाते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल। ये तीनों सिग्मा ऑर्बिटल है, 3 सिग्मा ऑर्बिटल। अब होता क्या है, देखो ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ये जो कार्बन होता है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उस कारण से वो हाईली अनस्टेबल होता है। दूसरा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो फिर ये क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब ये सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और CH2 पॉजिटिव के बीच में आ जाएंगे, ऐसा यहां पर आ जाते हैं। और इन कार्बन के बीच ये जो CH2 था और ये कार्बन, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर वाइब्रेट करता है। ये जो फिनोमेना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी कार्बोकेटाइन जिसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़े हों, या यूं कहें कि ऐसी कार्बोकेटाइन जहां पर सिग्मा ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन CH2 वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाते हैं और उस कारण से इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। ये फिनोमेना क्या कहलाती है? हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए यहां पर 3 सिग्मा ऑर्बिटल है, नेचुरल है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाती है। पहली सिचुएशन में ऊपर वाला हाइड्रोजन गया, दूसरी बार ऐसा हो सकता है, फिर से यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, ये पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, और तीसरा स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें यहां पर H, ये H और ये जो H होता है ऐसा यहां पर आ जाता है, और ये तीसरी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कार्बोकेटाइन में कितने हाइपर कंजुगेशन हुए। तो याद ये रखना आपको कि जो CH2 प्लस वाला कार्बन है उसके पास वाला जो कार्बन है जिसको हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन,
इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हीं हाइड्रोजन को हम सिग्मा ऑर्बिटल भी बोलते हैं। जितने ज्यादा सिग्मा ऑर्बिटल होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और इसलिए यहां पर कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर 3 सिग्मा ऑर्बिटल थे। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया CH3 CH2 प्लस, दूसरा स्ट्रक्चर दिया मुझे CH3 CH2 CH2 प्लस, तीसरा कुछ इस टाइप से है CH3 CH3 और CH2 प्लस। ये 3 स्ट्रक्चर दिया है और पूछा है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। विच हैव हाईएस्ट का हाइपर कॉन्जुगेशन, किसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो जरा देखिए, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 सिग्मा ऑर्बिटल है, ये तीनों सिग्मा ऑर्बिटल है। यहां पर CH2 है, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन नहीं लेना है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो हाइड्रोजन कौन से? अल्फा कार्बन के, इसमें 2 सिग्मा ऑर्बिटल है। जबकि इस तीसरे स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, देयरफॉर देयर इज ओनली 1 सिग्मा ऑर्बिटल। और इसलिए सबसे ज्यादा सिग्मा ऑर्बिटल फर्स्ट में होंगे, उसके बाद सेकंड में होंगे और उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में होंगे। या कभी ऐसा पूछे कि कौन सी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी of carbocation depends on hyperconjugation. It is directly proportional to hyperconjugation. जितने ज्यादा hyperconjugation होंगे उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यदि आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो पहली स्ट्रक्चर है, भले ही उसमें अल्काइल छोटा है लेकिन उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जबकि तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है और दूसरा जो है उसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of carbocation is decreases from 1 greater than 2 greater than 3। और इसलिए जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। जो कार्बोकेटाइन जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करती है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। ओके, थैंक यू।